The channel on which you are watching this video, I upload videos in Hindi over here. If you want English videos, guys, you can search Educator Abhishek. Okay, when you will click here, you can see I am uploading the videos in English over here. Okay, now guys, this is the most important video. You will get this video in Hindi also and in English also. Okay, so you can, if you want in English, you can go to this channel and you can see this video. I'll give the link in the description, right? So I am uploading interview related videos also over here, and I have started Java playlist also for interviews, right? And I have uploaded some cryptography videos as well. So guys, if you want the videos in English, do subscribe to this channel, okay, Educator Abhishek. And if you want to see the Hindi videos, so we'll begin now. Hey guys, welcome back to my channel. So let's continue our Java interview series. Today's topic is final versus finally versus finalize in Java. गाइस, अगर आपके 10 इंटरव्यू हो रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 इंटरव्यूज में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इट माइट हैपन आपसे ना पूछा जाए क्योंकि इंटरव्यू यार इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक, राइट. बट अगर आप एमसीक्यूज दे रहे हो वेरियस कंपनीज के, आपके टीसीएस, अमेजॉन हो गया या फिर कोई भी कंपनी होगी, हेक्सावेयर हो गई, या फिर आपका कोई भी स्टार्टअप है, तो इसके कुछ टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं या फिर आपको डायरेक्टली इंटरव्यूज में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. नए चैनल पे तो बताना चाहूंगा जावा की सीरीज चल रही है, ऑलमोस्ट 5 वीडियोस डल चुकी हैं. मोर देन 280 वीडियोस हैं यार चैनल पे. सिंपल गाइस, हिंदी में समझाया हुआ है अपना दोस्तों वाली लैंग्वेज में, तो आप चेक कर सकते हैं. 280 वीडियोस डाले हुए हैं. सो गाइस चेक कीजिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो सबसे पहले हम फाइनल के बारे में पढ़ेंगे, देन फाइनली, देन फाइनलाइज इन जावा. ठीक है, होता क्या है आपका कंसेप्ट. नाउ गाइस, फाइनल आपका बेसिकली है क्या? फाइनल इज अ कीवर्ड, राइट. इट इज अ कीवर्ड. जैसे कि आप अगर अपना वेरिएबल डिफाइन करते हो, अगर आप उसको फाइनल करना चाहते हो, उसकी वैल्यूज ही चेंज ना हो, तो फाइनल कैन बी अप्लाइड विद योर वेरिएबल. आप इसको वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन अ क्लास गाइज, एंड हम चाहे तो इसको मेथड जो हमारे होते हैं, मेथड्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो ये आपका सिनेरियो होता है. अगर हम फाइनल को यूज करते हैं कीवर्ड को विद द वेरिएबल, तो वो कांस्टेंट हो जाता है. हम उसको दोबारा से फर्दर इनिशियलाइज नहीं कर सकते. अगर सपोज मैंने लिख दिया, सपोज फॉर एग्जांपल फाइनल इंट a इज इक्वल टू 10, तो मैं इसको गाइस दोबारा से a की वैल्यू दोबारा से कहीं पे चेंज नहीं कर सकता हूँ, 20 वगैरह. ठीक है, ये आपका एरर हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर. सिमिलरली अगर आप गाइस क्लास को फाइनल कर देते हो तो आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हो, राइट. वी कैन नॉट डू इनहेरिटेंस. तो सिंपली अगर हम क्लास को फाइनल कर देते हैं गाइस, तो हमारा इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है. वी कैन नॉट इनहेरिट दैट क्लास. मतलब वो ये कि उसकी क्लास में जो हमारी फंक्शनैलिटी है वही रहने वाली है, उसको हम इनहेरिट करके चेंज नहीं कर सकते बेसिकली, राइट. तो वही सिनेरियो हो गया. मेथड्स हैं, अगर हम मेथड को गाइस फाइनल कर देते हैं तो मतलब उसकी फंक्शनैलिटी हम नहीं चेंज कर सकते. दैट इज आपके मेथड्स को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरराइड करके गाइस हम उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करते हैं. तो सिंपली वी कैन नॉट ओवरराइड द मेथड्स. तो दिस वाज द बेसिक फंडा ऑफ योर फाइनल कीवर्ड. ओके, तो फाइनल इज अ कीवर्ड, फाइनली इज योर ब्लॉक, एंड फाइनलाइज इज योर मेथड. ओके, सो गाइस इन शॉर्ट आपका फाइनल क्या होता है? इट इज अ कीवर्ड एसोसिएटेड विद क्लास, वेरिएबल एंड मेथड. जब भी आप गाइस इसको यूज करोगे फाइनल को, एफ आपका स्मॉल यूज करते हैं, राइट. हम FINAL, फाइनल, एफ छोटा होता है. ओके, तो ये चीज है. फाइनल अगर क्लास होगी तो उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो. फाइनल मेथड होगा तो उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो. फाइनल वेरिएबल है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते. बेसिकली हम अपना कांस्टेंट डिफाइन करते हैं. जैसे कि आप सी में कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हो ना, CONST, टू डिफाइन द कांस्टेंट्स. सिमिलरली आपको यहाँ पे अपना फाइनल कीवर्ड आप यूज करके अपने कांस्टेंट्स को डिफाइन कर सकते हो. तो आपका ये सिनेरियो हो गया अबाउट फाइनल. फाइनली पे मूव करते हैं. नाउ गाइस व्हेन वी टॉक ऑफ फाइनली, फाइनली बेसिकली आपका है क्या? इट इज अ ब्लॉक, राइट. जिससे हमारा फाइनली एक कीवर्ड था, फाइनली आपका एक ब्लॉक है. अगर आपने एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ी हुई है, अगर आप इंटरव्यूज के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ये टॉपिक आता होगा. अगर कोई बिगनर भी देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ शॉर्ट में कि क्या होता है बेसिकली. सो गाइस फाइनली आपका ब्लॉक है जो कि हमारा ट्राई कैच के साथ यूज होता है, राइट. सो ट्राई कैच के साथ ही एसोसिएटेड होता है. ऐसा नहीं है कि ट्राई होगा कैच होगा तभी हम फाइनली लगा सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि ना ट्राई ब्लॉक लिखा, इसमें हमारा जो भी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, देन आप यहाँ पे फाइनली ब्लॉक भी लगा सकते हो. ओके गाइस, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस, राइट. तो ये आपका सिनेरियो होता है. तो फाइनली क्या है? बेसिकली इट इज अ ब्लॉक. इट इज एसोसिएटेड विद ट्राई कैच ब्लॉक, राइट. या फिर ट्राई के बाद फाइनली भी लिख सकते हैं, पॉसिबल है. इट मेंटेन्स द क्लीन अप एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्राई ब्लॉक. ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है. इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है? क्लीन अप एक्टिविटीज से मेरा कहने का मतलब क्या है? सपोज फॉर एन एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ कनेक्शंस वगैरह एस्टैब्लिश करे या कोई भी आपने कोड लिखा हुआ है, देन सपोज आपकी चौथी लाइन पे एरर आ गया. ठीक है, मतलब 3 लाइन आपकी सक्सेसफुली चल चुकी है, यहाँ पे कुछ कनेक्शंस वगैरह बन गए, 4th लाइन पे कुछ एरर वगैरह आ गया, तो वो एरर जो है हमारा कैच ब्लॉक मतलब उसको हैंडल करेगा. देन उसके बाद हमारा फाइनली एग्जीक्यूट होगा. तो फाइनली में हम अपना ऐसा कोड लिख सकते हैं गाइस, जो कि हमारा अगर यहाँ पे हमने कनेक्शन बनाया तो हम यहाँ पे अपने कनेक्शंस को हटा सकें. ऐसा भी हो सकता है. तो क्लीन अप एक्टिविटीज जो भी हमारी होती है रिलेटेड टू व्हाट? ट्राई ब्लॉक. ये इंपॉर्टेंट है. क्लीन अप एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्राई ब्लॉक ये हमारा हैंडल करता है. ठीक है, इट मेंटेन्स दैट. तो ये आपका बेसिक सिनेरियो हो गया. तो गाइस कोई बिगनर देख रहा है तो हम ये समझ लेते हैं. थोड़ा सा शोर हो रहा है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं. स्टार्ट करते हैं. ट्राई में आप वो अपना कोड लिखते हो जिसमें रिस्क होता है कि हाँ यहाँ पे एरर आ सकती है, अराइज हो सकती है प्रॉब्लम, राइट.
जैसे 10 डिवाइड बाय 0 मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमारा मतलब जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे एरर आती है, राइट, मतलब हमको समझाते हुए एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है। तो जो भी आपका रिस्की कोड है गाइस हमने यहाँ पे लिखा है। कैच ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं, जो हमें कोड को हैंडल करना होता है। अगर सपोज यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे हम उसको हैंडल करने के लिए कोड लिखते हैं। देन फाइनली ब्लॉक में गाइस हम अपना क्लीन अप कोड लिखते हैं, राइट, जो मैंने आपको यहाँ बताया, इट मेंटेन्स द क्लीन अप एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ट्राई ब्लॉक। अगर यहाँ पे सपोज फॉर एन एग्जांपल आपने 2-3 लाइन लिखी हुई है, शुरू की 2 लाइन में आपने कोई कनेक्शन वगैरह एस्टैब्लिश किया, राइट, तो थर्ड लाइन पे हमारा एरर आ गया, तो एरर को हैंडल कर लेगा हमारा कैच ब्लॉक। और जो हमारे दो शुरू के कनेक्शंस एस्टैब्लिश हुए तब हमें उसे हटाना भी तो पड़ेगा ना, तो सिंपली यहाँ पे हमारा क्लीन अप कोड वगैरह में हम अपना वैसा कोड लिख सकते हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया अबाउट फाइनली ब्लॉक। गाइस ये सब चीजें जो है आपकी मतलब आपको पता होनी चाहिए कि फाइनली क्या करता है, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, राइट, कंपनीज के वेरियस कंपनीज अपने क्वेश्चंस रखती है, तो उसके बारे में आपको फाइनली के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हो सकता है आपको 3-4 मतलब पॉइंट्स दे दें पूछने की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो सारे करेक्ट आंसर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपको चौथा सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ इन तीनों के अलावा कि इट मेंटेन्स द क्लीन अप एक्टिविटीज रिलेटेड टू व्हाट, गार्बेज कलेक्शन, तो वो आपका पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वो चीज आपकी फाइनलाइज मेथड होता है वो करता है, ठीक है, फाइनलाइज इज योर मेथड। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं फटाफट से। सो गाइस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फाइनलाइज क्या होता है। फाइनलाइज गाइस बेसिकली आपका एक मेथड है, राइट, मेथड इन ऑब्जेक्ट क्लास। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, इट इज द रूट क्लास ऑफ ऑल दी क्लासेस। बेसिकली अगर आपने कोई भी क्लास बनाई, सपोज फॉर एन एग्जांपल क्लास ए, तो यहाँ पे तो आप कुछ एक्सटेंड नहीं कर रहे हो, इट बेसिकली बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड दिस ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। हर क्लास आप जो बनाते हो अपनी जावा में, इट बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड्स दी ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपकी एमसीक्यूज में भी काफी कंपनी से पूछा जाता है, ठीक है, 4 से 5 लाख वाली जो स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में भी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट पूछ लेते हैं कभी कभी कि कोई क्लास बनाए तो बाय डिफॉल्ट कौन सी क्लास को एक्सटेंड करते हैं, तो इट इज द ऑब्जेक्ट क्लास, राइट, विच इज प्रेजेंट इन java.lang पैकेज। नाउ गाइस फाइनलाइज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। फाइनलाइज एक मेथड है बेसिकली, ठीक है। तो सपोज कीजिए, सपोज फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको कोई रेफर नहीं कर रहा है। बेसिकली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो अपना, सिंपली हम कहते हैं ना ए क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ए ओबी इक्वल टू न्यू ऑफ ए हम लिखते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि एक ए ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, और उसको रेफर क्या कर रहा है, ओबी जो है उसको रेफर कर रहा है। इस तरीके का कुछ आपका सिनेरियो होता है। सो नाउ यहाँ पे गाइस आपका कोई भी आपका रेफरेंस वेरिएबल नहीं है जो इसको पॉइंट कर रहा है, तो सिंपली क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा किसी यूज का नहीं, क्योंकि इसको कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है तो हम इसको यूज ही नहीं कर सकते। तो जो आपका गाइस गार्बेज कलेक्टर करके होता है, राइट, जो कि आपका यहाँ पे क्लीन अप एक्टिविटीज परफॉर्म करता है रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स। सो गाइस जीसी आपका आता है बिफोर डिस्ट्रॉइंग दिस ऑब्जेक्ट, ये इससे पूछता है कि तेरी कोई आखिरी इच्छा टाइप की है कि नहीं, ठीक है। मैं एक कहानी टाइप की बता रहा हूँ जो हमारे टीचर ने भी हमको बताई थी, बहुत सिंपल है, इससे आपको काफी हद तक ये कंसेप्ट याद रहेगा। तो सिंपली एक ऑब्जेक्ट है, इसको कोई भी चीज रेफर नहीं कर रही है, रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, तो जीसी जब इसको डिस्ट्रॉय करना आता है तो इससे पूछता है कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है कि नहीं। तो सिंपली अगर सपोज कोई कनेक्शंस वगैरह एस्टैब्लिश्ड है इसमें, राइट, तो ये क्या बोलेगा कि यार मेरे को जो कनेक्शंस एस्टैब्लिश्ड है ये इसको हटाना है। तो सो गाइस क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कोई भी रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा है, तो गार्बेज कलेक्टर आएगा इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो बेसिकली ये इससे पूछेगा कि तेरी कोई आखिरी इच्छा है कि नहीं है, राइट। सो गाइस इट विल आस्क कि तेरी कोई आखिरी इच्छा है कि नहीं, वरना मैं तेरे को किल कर देता हूँ, तेरे को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो ये बोलेगा कि मेरा सिंपली यहाँ पे अगर इससे कोई कनेक्शन सपोज एस्टैब्लिश्ड है यहाँ पे, ठीक है, डेटाबेस वगैरह किसी भी चीज से, तो ये अपना बोलेगा कि मेरे को बस ये कनेक्शन हटाना है, उसके बाद तो मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे को मार दियो, ठीक है, इसकी आखिरी इच्छा टाइप की ये हो गई। तो सिंपली जीसी क्या करेगा, इसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये फाइनलाइज मेथड को कॉल करने वाला है। सो जीसी दैट इज गार्बेज कलेक्टर विल कॉल द फाइनलाइज मेथड, जिससे क्या होगा, जो इसके मतलब आखिरी इच्छा समझ लेगा, जो भी जो इसके मतलब यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन है या फिर और भी चीजें हैं, वो चीजें यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ से ये सारी चीजें जो है हट चुकी होंगी। नाउ व्हाट विल हैपन इज सिंपली गार्बेज कलेक्टर इसको बाद में डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो बेसिक फंडा क्या है, जीसी आएगा, इससे पूछेगा तेरी कोई आखिरी इच्छा है, इसने बोला मेरे को अपने डेटाबेस कनेक्शन या फिर जो भी चीजें हैं वो हटानी है, तो सिंपली ये फाइनलाइज मेथड कॉल करेगा। फाइनलाइज मेथड हमारा ये सब चीजें रिमूव कर देगा एंड सिंपली आफ्टर दैट जीसी जो है गार्बेज कलेक्टर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा ऑब्जेक्ट को। तो ये आपका बेसिक सिनेरियो हो गया। नाउ थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज के लिए। सो दोस्तों हम बेसिकली समझ ही चुके हैं, फाइनलाइज आपका एक मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास में प्रेजेंट है, राइट, विच इज बीइंग कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर, राइट, फॉर गार्बेज कलेक्शन। तो ये एक मेथड है विच इज ऑलवेज कॉल्ड बाय द जीसी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज कॉल्ड बाय जीसी जस्ट बिफोर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको कहानी समझाई, ठीक है, उसी चीज के ऊपर ये हमारा सिंपली मैंने लिखा हुआ है, इट इज अ मेथड व्हिच इज ऑलवेज कॉल्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर जस्ट बिफोर डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देन आफ्टरवर्ड्स मतलब क्यों, टू परफॉर्म द क्लीन अप एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ट्राई कैच गाइस फाइनली में क्या था, इट आल्सो परफॉर्म्स क्लीन अप एक्टिविटीज, राइट, ये भी क्लीन अप एक्टिविटी करता है, ये भी क्लीन अप एक्टिविटी करता है, बट फर्क क्या है, ये गाइस हमारा ट्राई ब्लॉक के लिए क्लीन अप एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, प्लस फाइनलाइज जो है आपका इट परफॉर्म द क्लीन अप एक्टिविटीज रिलेटेड टू व्हाट, ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपका फाइनलाइज मेथड खत्म होगा तुरंत से आपका जो गार्बेज कलेक्टर है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। ये आपका एक
गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट जिनको नहीं पता गाइस, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है जावा में, राइट। हमको एक्सटर्नली करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस में हमें खुद से करना पड़ता है। इन जावा हमको यहाँ पे ऑटोमेटिक फैसिलिटी मिल जाती है फॉर गार्बेज कलेक्शन। तो ये आपका सिनेरियो है। सो गाइज ये हमारे जावा के वीडियोस डल चुके हैं। डायमंड प्रॉब्लम इन जावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको गाइज देख लेना। ओके, तो शुरू में भी 5 वीडियोस डल चुके हैं, ये हमारी 6 वीडियो है दोस्तों। वाई जावा इज नॉट फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये बच्चों को कईयों को नहीं पता होता है। ओके, system.out.println को डिटेल में एक्सप्लेन करो, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, ये अच्छे से मैंने बताया है। प्लस गाइज ये जो आपका लास्ट वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 5, इसको आप जरूर देखो। मोस्टली काफ़ी सारी कंपनीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इक्वल टू वर्सेस इक्वल्स मेथड, इसके आउटपुट में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इसको जरूर देखिएगा। एंड गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। यार मेरे चैनल पे ना बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, 280 वीडियोस से ज्यादा डले हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो, आप लोगों को ये सीरीज बहुत बेनिफिट करने वाले है। इंटरव्यू और प्लेसमेंट सीरीज। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता है कि यार कॉलेज में कंपनी कब आ रही है, कैसे होना है, सब कुछ पूरा प्रोसेस डिटेल में, एक एक डिटेल मैंने आप लोगों को बताई है कि इन्फोसिस में 3 तरीकों से आप कैसे जा सकते हो, कोई आपको शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि आपको मेल आता है कि 4 दिन बाद कंपनी आ रही है और आपको सब कुछ पता ही नहीं होता है। तो प्रोसेस पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। प्लस इनफैक्ट मैंने आपके लिए लिंक लिस्ट फॉर इंटरव्यूज की सीरीज भी पूरी बनाई हुई है। तो काफी बच्चों से इन सब में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने पूरे प्रोग्राम्स गाइस आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए हुए हैं। जूनियर्स को बताओ यार, ताकि उनका भला हो। फर्स्ट ईयर वालों को पता ही नहीं होता है कि यार स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो करियर गाइडेंस भी उनको मिल जाएगी। इस सीरीज में काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस अगर ये सारी चीजें जूनियर्स को पहले से पता हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को, बच्चों को, तो उनका कितना बेनिफिट हो सकता है आप खुद सोच के देखिए, राइट। तो मैं ये बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के साथ जरूर शेयर करो। अगर सेकंड ईयर का देख रहे हैं तो अपने जूनियर फर्स्ट ईयर के साथ शेयर करो, तो उन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है। सब कुछ डिटेल में मैंने बताया कि इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, टीसीएस में स्पेसिफिकली क्या क्या होता है, टीसीएस एनक्यूटी क्या होता है, कोडवीटा क्या होता है, सीजीपीए इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे मेंटेन करना है, किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज मैंने डिटेल में डिस्कस करी है। गाइस चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं, मैं आपको फटाफट से 30 सेकंड्स में दिखाना चाहूँगा, और हो सकता है आगे ये अपडेट होती रहें, तो वीडियोस बहुत सारे बढ़ चुके हों। ओके, जावा में फिलहाल 5 वीडियोस हैं। इंटरव्यू सीरीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीख के जाएंगे, राइट। इन्फोसिस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, क्या आपके कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सो ऑन, कैसे आप जॉब ले सकते हो। क्रिप्टोग्राफी हिंदी इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। कंपाइलर डिजाइन के गाइस बेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट, इस सीरीज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं गाइस। इसमें मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, गेट क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए हुए हैं। बाकी अमेजॉन इंटरव्यू आपको सीरीज यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। प्रोग्रामिंग इन सी फॉर बिगनर्स भी आपको मिल जाएंगे, मैंने प्रोग्राम्स आपके लिए बनाए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, अगर आप सीखना चाहते हो। यू विल गेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर। पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया। लिंक लिस्ट फॉर इंटरव्यूज, हर एक प्रोग्राम मैंने आपको लिख के समझाया डिटेल में गाइज। कॉन्सर्ट्स कुछ डले हुए हैं, ये तो चलो छोड़ो, व्लॉग्स भी हटाओ। देन गाइज जावा ट्रिकी प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर ग्राफिक्स इन हिंदी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्रेसनहैम सर्कल, सब कुछ चीज़ें। फाइल हैंडलिंग, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स प्लस .NET C#। तो यार दैट्स इट। वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर जरूर करो, लाइक करे बिना मत जाना। कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। सीरीज चलती रहेगी और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। टिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।